हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जिसमें आज हम देखने वाले कि व्हाट इज कंप्यूटर बग। तो जो आपने सुना होगा कंप्यूटर में बग आ गया, तो बग आखिर क्या होता है, क्यों आता है और उसे क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आसान हिंदी में मैं आपके लिए लाता रहता है। चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर बग आखिर होता क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर बग इज एन एरर, फ्लॉ और डिफेक्ट इन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम और सिस्टम। देखिए, एरर जो कंप्यूटर बग होता है ना, ये क्या होता है कि ये एरर होता है जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, जो हमारा सिस्टम हमने क्रिएट किया होता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ डिफेक्ट आ जाता है, कुछ एरर आ जाता है, उसे हम कंप्यूटर बग कहते हैं। अब देखिए, इससे क्या होता है कि जब बग आता है या एरर आता है तो वो क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम होता है ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इनकरेक्ट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो देखिए, हमारा जो अगर हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर का जो रिजल्ट आना चाहिए तो वो जैसे आना चाहिए वैसे नहीं आकर दूसरा ही कुछ रिजल्ट दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे मान लो कि अगर कुछ आंसर 100 आना चाहिए था, मान लो यहाँ पे आंसर 100 आना चाहिए था हमारा जो सॉफ्टवेयर था उसका रिजल्ट, बट यहाँ पे हो रहा है कि 220 आ रहा है, मान लो कि 220 आ रहा है। तो ये यहाँ पे बग है क्योंकि यहाँ पे जो हमें रिजल्ट एक्सपेक्ट था तो वो नहीं आ गया, दूसरा ही रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो ये बिहेवियर इसका चेंज हो रहा है, तो इसे ही हम बग कहते हैं। बग की वजह से जो यहाँ पे प्रोग्राम चेंज होता रहता है। और एरर क्या है, जो एरर होता है उसमें डिफेक्ट वगैरह जो होते हैं सिस्टम हमारे सॉफ्टवेयर में, तो उसे हम बग कहते हैं। और देखिए, बग यहाँ पे आने में बहुत सारी मिस्टेक हम करते हैं। जैसे कि कुछ केसेस में क्या होता है कि जब हम कोडिंग कर रहे जब हम सॉफ्टवेयर की कोडिंग करते हैं, हो सकता है कि वहां पे कुछ हमसे जो मिस्टेक हो जाए तो उससे भी जो है बग्स आ जाते हैं। या फिर डिजाइन फ्लॉज होते हैं, जब हम कुछ डिजाइन करते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह तो वहां पे कुछ फ्लॉज रह जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है यहाँ पे बग्स आ जाते हैं। और देखिए, यहाँ पे जो है कुछ कुछ मामलों में देखिए हमारे जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं हम, तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। बट जब आप आईटी इंडस्ट्री में जाते हो, जब आप आईटी इंडस्ट्री में जाओगे जॉब करने के लिए, तब क्या होता है वहाँ के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर रहते हैं, उसमें पेमेंट के कुछ ऑप्शंस वगैरह रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो कुछ बग आ जाता है तो वहाँ पे बहुत बड़ी क्रिटिकल वर्नबिलिटीज हो जाती है, या जो सिस्टम की सिक्योरिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये काफी बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है बग्स की वजह से। तो ये वहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे हमें जो है लॉस देखने को मिल जाता है बग्स की वजह से। और देखिए, यहाँ पे बग को आइडेंटिफाई करना, उसे फिक्स करना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस प्रोसेस का। देखिए, सॉफ्टवेयर जब हम बना कर देते हैं, देखिए सॉफ्टवेयर हमने बनाकर क्लाइंट को दे दिया, मान लो यहाँ पे सॉफ्टवेयर था ये हमने बनाकर क्लाइंट को दे दिया, तो ये देने के बाद हमारा काम ये यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता। तो इसे मेंटेन करना, इसे रेगुलर चेक करना कि इसमें कोई बग है या नहीं, तो ये काम हमारा सॉफ्टवेयर बनने के बाद भी चलता रहता है। तो ये आपको यहाँ पे करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना, उसे फिक्स करना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद भी, यहाँ पे मेंटेनेंस का पार्ट जो होता है उसमें। और कंप्यूटर बग के बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो।